प्रार्थना के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा, फुटबॉल खेलना आपको प्रार्थना से कहीं ज्यादा ईश्वर के करीब ले जा सकता है। ये सच है क्योंकि आप पूरी तरह डूबे बिना फुटबॉल नहीं खेल सकते। इसमें कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं होता, बस पूर्ण भागीदारी होती है। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये सब पहले से तय होता है और आप कई सालों से इसके लिए तैयार होते हैं। अब ये सिर्फ भागीदारी का सवाल रह जाता है, इसमें कोई मकसद नहीं होता। प्रार्थना में ऐसा होता है कि कुछ समय बाद आप बहुत सारी दूसरी चीजें करते हुए प्रार्थना करने लगते हैं। आप अपनी मर्जी की चीजें करने लगते हैं। भारत में प्रार्थना को, पूजा पाठ को बहुत जटिल बना दिया गया। वो सिर्फ मौखिक नहीं रह गई। इसका उद्देश्य ये था कि आप पूरी तरह खुद को उसमें डुबो दें, क्योंकि उन्होंने हजारों सालों से देखा था कि प्रार्थना करने के नाम पर क्या क्या होता था। उन्हें पता था कि लोग क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना को बहुत जटिल बना दिया, ताकि आपको एक पूरी प्रक्रिया याद रखनी पड़े और उसके मुताबिक सही तरह से उसे करना पड़े, वरना पूजा अपवित्र हो जाएगी। जब इस हद तक जटिलता होती है तो आप प्रार्थना करते समय कुछ और नहीं कर सकते। इस रूप में फुटबॉल का खेल आपके अंदर उस स्तर की भागीदारी ले आता है जहां आप कुछ और कर ही नहीं सकते। कुछ और करना संभव नहीं होता क्योंकि इसमें इतनी भागीदारी की जरूरत होती है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते। फुटबॉल के खेल में आपको अपने पैरों को किसी सर्जन के औजारों की तरह इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें एक खास भागीदारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जिन पैरों से गेंद को संभालते हैं उन्हीं पैरों से खुद को पूरी गति से इधर से उधर भगाते हैं। साथ ही आपको उसी समय 10 और लोगों से बचना होता है जो आपसे उलझने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको लोगों को चकमा देना होता है, गेंद लेनी होता है, पूरी गति से दौड़ना होता है, इसलिए आपके पैरों को किसी सर्जन के औजारों की तरह दक्ष होना चाहिए। उस गति में, सक्रियता के उस स्तर पर गेंद को किसी दिशा की ओर धकेलने में बहुत दक्षता लगती है। इसमें उस हद तक भागीदारी की जरूरत होती है जहां आपका मन लगभग काम करना बंद कर देता है। जब आप पूरी भागीदारी के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें सिर्फ सक्रियता होती है, मन कहीं और होता है। इसलिए फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी अक्सर उस अवस्था में होते हैं क्योंकि एक ही चीज में मन लगा होता है। इसी वजह से जब पूरी तीव्रता से खेल होता है तो आधी दुनिया बैठकर उसे देखती है। इसमें एक तरह से लोग परे चले जाते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से परे जाना नहीं है, मगर निश्चित रूप से इसमें लोग अपनी सीमाओं से परे चले जाते हैं। यही बात हर किसी को जोश से भर देती है। स्त्रियों के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार। एक बार एक समाज सुधारक विवेकानंद के पास गया और बोला, ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्त्रियों की भी बेहतरी चाहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उनकी हालत सुधारना चाहता हूँ, मैं इसमें मदद करना चाहता हूँ। तो विवेकानंद ने कहा, उनसे दूर रहो। तुम्हें उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अकेला छोड़ दो। उन्हें जो करना होगा वे कर लेंगी, बस यही जरूरी है। किसी पुरुष को स्त्री की स्थिति सुधारने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ उसे मौका दे तो वो अपने लिए जरूरी चीजें कर लेगी। जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे कुछ किताबें पढ़ने को मिली जिनमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 पूरी तरह समर्पित लोग दीजिए और मैं इस देश की सूरत बदल कर रख दूंगा। उस समय इस देश में 23 करोड़ लोग रहे होंगे, मगर उन्हें पूरी तरह समर्पित 100 लोग भी नहीं मिले। मैंने सोचा, क्या विडंबना है। विवेकानंद जैसा इंसान एक अद्भुत चीज है। ऐसे इंसान रोज रोज नहीं होते। ऐसे लोग जब दुनिया में आए तो हम इस विशाल देश में उन्हें 100 लोग भी नहीं दे पाए। मुझे यह इस संस्कृति और इस देश के लिए एक महान त्रासदी लगी। एक इंसान के पास इतनी जबरदस्त दूरदर्शिता थी और उसकी दूरदर्शिता के कारण बहुत सी चीजें हुई। आज भी उनके नाम पर मानव कल्याण के बहुत से काम हो रहे हैं। उनकी दूरदर्शिता के कारण काफी विकास हुआ। उस समय जो बाकी लोग थे वे कहाँ हैं? मगर उनकी दृष्टि अब भी किसी न किसी रूप में काम कर रही है। उसकी वजह से काफी खुशहाली आए। अगर हजारों लोगों में यही दूरदर्शिता होती तो हालात और भी बेहतर होते। एक गौतम बुद्ध या एक विवेकानंद की दूरदर्शिता काफी नहीं है। जब अधिकांश लोगों में वो दूरदर्शिता होती है तभी समाज में वाकई खूबसूरत चीजें होंगी।